का ऑपरेशन, डीएनएस जी डीएनएस का ऑपरेशन जो है उन्होंने कराया था। और डीएनएस का ऑपरेशन होने के कितने दिन बाद वो अपने मेडिकल के लिए गए थे यहाँ से? बहुत जल्दी और तुरंत वो तो तुरंत, मतलब आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि वो अपने डीएनएस ऑपरेशन कराने के 15 या 16वें दिन उनका मेडिकल जो है हुआ था वहाँ पर। जब डीएनएस होने के बाद आप अपने मेडिकल में जब गए तो आप ऑन ग्राउंड ही फिट हो गए थे या कोई पॉइंट वगैरह या किसी मेडिकल ऑफिसर ने कोई भी चीज़ वहाँ पे नोटिस करके आपको बताई थी उस चीज़ के बारे में? नहीं सर, मैं फिट था बिल्कुल। उसके मेडिकल के बाद जी मैंने आपसे कराया था डीएनएस का, उसके बाद मुझे टोटली फिट था मैं। टोटली फिट। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल SHR प्री मेडिकल सेंटर पे। तो जैसे कि अभी आप जानते हैं कि SSC GD और एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स हुए हैं और मेडिकल होने वाले हैं। तो ऐसे ही हम आज आगरा के एक गांव में हैं जिसको अकोला नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और चाहरबाटी भी बोला जाता है। तो आज हम इस गाँव में आए हैं। हमारे साथ अकोला के ही प्रभात सिंह जी हैं, हमारे साथ प्रभात चाहर जी हैं, मंजी चाहर जी हैं और संदीप चाहर जी हैं। ये यहाँ अकोला में रहते हैं और गवर्नमेंट टीचर हैं ये। तो हमारे जो प्रभाचार्य जी हैं ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। इन्हीं के थ्रू हमें पता चला कि इसी गांव में दो ऐसे भाई हैं जिन्होंने हमसे मेडिकल कराया था और मेडिकल के साथ साथ उनका डीएनएस का ऑपरेशन जो है हमारे पास हुआ था। तो आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उनकी फैमिली से जाकर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं प्रभात जी, आपने हमें ये मौका दिया और ये इन्फॉर्मेशन आप तक हमने शेयर की जिससे हमें ये सारी चीज़ें पता चली। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें उनका घर दिखाएं जो थे और फिर जाकर उनसे मिलते और बात करते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस हमारे साथ। चलिए आइए सब। नमस्ते भैया, नमस्कार। तो जैसे कि साथियों मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग आजकल उन लोगों के पास, उन भाइयों के पास विज़िट कर रहे हैं जिन्होंने हमारे पास मेडिकल कराया था या मेडिकल में जिनको प्रॉब्लम थी और उन्होंने हमारे पास प्री मेडिकल कराया था और हमारे पास प्री मेडिकल कराने के बाद वो फिट हो गए थे। तो ऐसे ही आज हम एक गांव अकोला जो कि आगरा के बिल्कुल नज़दीक में है और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से एक बच्चा, एक क्यों काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास यहाँ से मेडिकल के लिए जाते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से फिट हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों की वीडियो आपको जो है दिखा सकें। तो आज हम ऐसे ही एक परिवार के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय निकाल कर दिया। तो आपका बच्चा आदेश जो है अभी एयरफोर्स में कार्यरत है। जी। तो आदेश ने जो है हमारे पास प्री मेडिकल कराया था और आप भी आदेश के साथ आए थे और आदेश को कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी जिनका सॉल्यूशन भी हमने आपको करके दिया था और उसकी सर्जरीज वगैरह हमारे पास हुई थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनको सर्जरी जो उन्होंने अपने मेडिकल से पहले हमारे पास कराई थी, क्या उसके बाद उनको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हुई या कोई ऐसी गाइडेंस आप? जी नहीं हुई जी। उनका जो मेडिकल था वो ऑन ग्राउंड वो फिट हो गए थे। हाँ। तो आप क्या हमारे दर्शकों को एक बार बता सकते हैं कि किस चीज़ का ऑपरेशन उन्होंने कराया था आपके बेटे ने हमारे पास? शायद साइनसिस, डीएनएस का ऑपरेशन। डीएनएस जी, डीएनएस का ऑपरेशन जो है उन्होंने कराया था। और डीएनएस का ऑपरेशन होने के कितने दिन बाद वो अपने मेडिकल के लिए गए थे यहाँ से? बहुत जल्दी और तुरंत वो तो तुरंत, मतलब आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि वो अपना डीएनएस ऑपरेशन कराने के 15 या 16वें दिन उनका मेडिकल जो है हुआ था वहाँ पर। तो उनको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई हो, कोई पॉइंट आया हो? कुछ भी नहीं आया था। ग्राउंड फिट हो गए थे वो। हाँ। बिल्कुल ग्राउंड फिट हो गए थे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा SSR प्री मेडिकल सेंटर के साथ? बहुत अच्छी है और अच्छी ही रहेगी जी। कुल मिला के ईमानदारी से काम होता है वहाँ। जी, कि आप, हाँ, मतलब आई थिंक उसके बाद आपके और भी बेटे हैं जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं फोर्सेस की और वो भी हमारे साथ लगातार जो है कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये पेरेंट्स हैं जो हमारे पास अपने बच्चे के साथ आए थे, प्री मेडिकल कराया और प्री मेडिकल कराने के बाद उनको इतना फ़ायदा हुआ कि वो सर्जरी के बाद भी ऑन ग्राउंड फिट हुए थे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उस बच्चे के फादर हमारे साथ बैठकर ये वाली बात बोल रहे हैं। आज वो बच्चा, कभी वो साइकिल की तरसता था, आज वो जहाज में घूम रहा है। उसकी वीडियो है मेरे पास। जी जी जी, बिल्कुल। आज जहाज में घूम रहा है वो। ये उसकी मेहनत का फल है, जो उसने मेहनत की आज नहीं, उसी का चीज़ मेहनत उसकी सहयोग, गाइडेंस। देखिए गाइडेंस, ऑब्वियसली देखिए गाइडेंस पेरेंट्स की भी रहती है। बच्चा हमारे पास आता है गाइडेंस, बट मेहनत जो होती है उस मेहनत का श्रेय सिर्फ बच्चे को मिले तो मुझे लगता है कि ज़्यादा, साथ में आपने भी ऑब्वियसली मेहनत की बच्चे को पढ़ाने में वो, और गाइडेंस अगर मिल जाए, एक मेहनती बच्चे को अगर गाइडेंस मिल जाए तो ऑब्वियसली सक्सेस उसे मिल ही जाती है।
ये चीज़ है। हम कोशिश करते हैं आदेश को फ़ोन करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आदेश के फादर के साथ साथ आदेश भी हमारे साथ वीडियो कॉल पर हैं, और आदेश का एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसे रहा। ऑपरेशन कराने के बाद अभी तक उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसके बाद अभी वो अपनी फर्स्ट पोस्टिंग पर है, वहाँ पे भी काम कर रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम अभी तक हुई, ट्रेनिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई, ये डायरेक्ट हम आदेश से जानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में आपको बच्चा ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। तो आदेश कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर। एकदम बढ़िया। कैसी चल रही है आपकी जॉब हाँ सर, वगैरह? एब्सोल्युटली फाइन अच्छा जी। सर, एब्सोल्युटली फाइन। तो आदेश, आपने मेरे से प्री मेडिकल कराया था, एसएसआर प्री मेडिकल सेंटर के पास आपने अपना प्री मेडिकल कराया था। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद आपको डीएनएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और उसका ट्रीटमेंट हमने आपको करके दिया था आदेश। हाँ सर, बिल्कुल। तो आदेश, उसके बाद आप जब डीएनएस होने के बाद आप अपने मेडिकल में जब गए, तो आप ऑन ग्राउंड ही फिट हो गए थे, या कोई पॉइंट वगैरह या किसी मेडिकल ऑफिसर ने कुछ कोई भी चीज़ वहाँ पे नोटिस करके आपको बताई थी उस चीज़ के बारे में? नहीं सर, मैं फिट था बिल्कुल। उसके मेडिकल के बाद जी। मैंने आपसे कराया था डीएनएस का, उसके बाद मुझे टोटली फिट था मैं। टोटली फिट थे। तो डीएनएस का ऑपरेशन कराने के बाद आप ट्रेनिंग पे गए, ट्रेनिंग में किसी तरीके की प्रॉब्लम, या डीएनएस के ऑपरेशन के बाद अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम आई है? नहीं सर, मैं अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डीएनएस के रिगार्डिंग। डीएनएस से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई है? कोई प्रश्न नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने कीमती समय निकाल कर हमें अपना कीमती समय दिया, और आप अपनी ड्यूटी Thank you, कर sir, thank सकते हैं। थैंक यू सो मच आदेश, अपना इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर थैंक गुड बॉय। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी आदेश से बात हुई। आदेश अभी जो है ऑन जॉब हैं, और उनको डीएनएस के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आदेश के फादर से भी हमारी अभी बात हुई। और मैं फिर से आपका एक बार बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया, अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, और उसके बाद आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों के साथ शेयर की। मुझे लगता है कि शायद बच्चा इन चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाए एज़ कम्पेयर टू किसी के माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तो इसके बाद आप वीडियो में बने रहिएगा। अगली वीडियो जो है एक और बच्चे की है, और वो बच्चा भी डीएनएस ऑपरेशन कराने के बाद जो है मेडिकल में फिट हुआ था। दूसरी चीज़, अगर कोई भी बच्चा जो हमारा मेडिकल फिट हो चुका है और वो चाहता है कि हम उसके घर आकर वीडियो बनाएं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हम पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच साथियों। जय हिंद।